का जो मेडिकल कैंप है इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज के मेडिकल कैंप के हवाले से बताने से पहले मैं पहले तो सब मीडिया वालों का थैंक्स अदा करूं कि आप इतने दूर दराज इलाकों में आके कवरेज करते हो और हमारे मेडिकल कैंप को हाईलाइट करते हो। और जिन लोगों के पास वसाइल हैं लेकिन वो उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए, तो उनकी तरफ अवेयरनेस उनको देते हो, आप आइडियाज़ देते हो कि इस तरह के काम करो। तो पहले तो मैं आप पूरी मीडिया वाला का थैंक्स अदा करूँ। फरहान राजा साहब, वसीम ग्लोबल, रहूफ बालानी साहब, फुरकान आलवी साहब हो गए, मोहम्मद सईद हो गए, और सलीम छोगारा साहब हो गए, मोहम्मद अमीन हो गए। आज खास कर एक स्पेशल हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल गफ़ार साहब भी आए थे। तो इन सब का पहले तो मैं थैंक्स अदा करूं कि ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कवरेज करते हैं और काफ़ी हमारे मेडिकल कैंप को हाईलाइट करते हैं। बाकी रहा सवाल, आज की जो जगह चॉइस की है बहुत अच्छी की है और इस तरह के नीडी एरिया, काफ़ी नीडी एरिया है, इस तरह के नीडी एरियाओं को चॉइस करना, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ़ करूं कम है। ख़ासकर सलीम मरकाटिया साहब हो गए, फैसल मरकाटिया, सलीम लश्करिया साहब हो गए, नासिर लेहरा साहब, यूसुफ गाडिट, मोहम्मद अमीन और हमारी पूरी टीम। तो ये पूरी टीम की मेहनत है, तब जाके इतनी चीज़ें होती हैं। और ख़ासकर यहाँ की लोकल इंतज़ामिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और अच्छे तरीके से मैनेज किया। लेकिन बदकिस्मती से आज के मेडिकल कैंप में मुझे कुछ चीज़ ऐसी नज़र आई जो वाकई बहुत तकलीफ़ हो रही है देख के। यानी तस्वीर भी है कि ऐसे हालात हैं हमारे मुल्क में। शुगर के इतने मरीज़ हैं, लोगों को पता ही नहीं है। 300-350 शुगर तो मुझे लगता है ऐसे आ रहे हैं लोग जैसे नॉर्मल हो। आज एक मरीज़ था, एक पेशेंट था तकरीबन 540। आप सोचिए 540 जिसको शुगर हो वो जी भी रहा है। तो ऐसे हालात है हमारे मुल्क में। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूँगा कि अपना शुगर टेस्ट कंटिन्यू करें। शुगर अचानक हो जाती है, पता नहीं चलता। हमको नॉर्मल लग रही होती है लाइफ, लेकिन अगर सडनली शुगर होती है, लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इलाज करा सकते हैं। विटामिन डी की बहुत कमी है जो आज के मेडिकल कैंप से महसूस हुआ। हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम है, हड्डियों के हमने जो आज टेस्ट किया तो काफ़ी लोगों को विटामिन डी की बहुत कमी है। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इसमें तो हेल्थ को तो क्या कोई ध्यान देगा, क्योंकि खाने पीने के ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। और इसी वजह से मैंने आज और हमने देखा कि आँखों के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक 42 तो सिर्फ ऑपरेशन निकल आए हैं। जो 42 ऑपरेशन है ये वेडनेसडे को हम लोग आसमानी हॉस्पिटल में करेंगे। और यहीं से आपको पता चल रहा है कि कैसे हालात हैं। एक मेडिकल कैंप में 50-50 लोगों के तो सिर्फ आँखों के ऑपरेशन निकल आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। और बाकी मैं और चीज़ भी देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम से मेडिसिन से अंदाज़ा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों के पास मेडिसिन भी काफ़ी वाफिर मिकदार में है, कोई शॉर्टेज नहीं है। और आप देख सकते हैं आप आज का क्राउड, कितनी आवाम आई है, कितने लोग आए हैं। और काफ़ी नीडी एरिया है और इस तरह के इलाकों में मेडिकल कैंप लगने चाहिए। जिनके पास भी वसाइल हैं जो भी इस तरह के काम कर सकते हैं करने चाहिए। सिर्फ कराची बड़ा नाम के हिसाब से कराची बहुत बड़ा सिटी कहलाता है, लेकिन यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर काम करना चाहिए। अंदरून सिंध भी करनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी करना चाहिए, पाकिस्तान के और इलाकों में भी करना चाहिए। लेकिन कराची में भी बहुत प्रॉब्लम है, गुर्बत है। यहाँ आएँ, देखें और ख़ुद इन्वॉल्व हों। जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद आके काम करते हैं, तो आपको खुद को भी काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। थैंक यू सो मच।